जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेन वंश के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। कौन सा? सेन वंश। सेन वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि यह पाल वंशों के स्थान पे ही इनका उदय हुआ और इनके बारे में हमसे जानकारी प्राप्त होती है कि यह पहले सामंत जीवन जी रहे थे और जैसे ही पाल वंश समाप्त होता है और इस वंश की नींव रखी जाती है। इस वंश में अगर हम लोग देखें तो विजय सेन संस्थापक किसको माना जाता है? इसके विजय सेन, इस वंश के संस्थापक विजय सेन के बारे में हमें इस वंश की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। इस वंश को चलाने वाले जो संस्थापक हैं विजय सेन ने इसकी नींव रखी। कहाँ पे रखी? जैसे ही पाल समाप्त होते हैं, पाल वंश जैसे जैसे समाप्त होता है वह इन पालों के यहाँ यह नौकरी कर रहे थे, सामंती जीवन जी रहे थे और धीरे धीरे इनके पास उस समय पैसा हुआ और उन्होंने अपना राज खुद स्थापित कर दिया। जो उस वंश को नाम दिया सेन वंश। इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन्होंने अपनी राजधानी बंगाल में बनाई, लखनौती को। राजधानी क्या बनाई? बंगाल की लखनौती को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तथा इन्होंने जो बंगाल में कहा जाता है कि इनके समय पे ही बंगाल को मतलब अच्छे रूप से, सुचारू रूप से उद्योग में ढाला गया था विजय सेन के समय पे ही। तथा इस वंश के बारे में कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक अगर कहें तो यह कोई राजा नहीं थे, यह सामंती थे। राजा और कोई था, ये उनके यहाँ नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है। पैसा आने के वजह से यह अपनों को खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और राजा की उपाधि धारण करते हैं। कौन? विजय सेन। और लखनौती को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि इन्होंने 2 राजधानियां बनाई। कौन कौन सी? एक तो लखनौती को, एक विजयपुर को। दूसरी राजधानी देखें तो विजयपुर। उस समय दोनों राजधानी बंगाल में ही थी, लेकिन जो विजयपुर है आज के टाइम पे बांग्लादेश निर्माण हो गया, उसमें यह चली गई। का जो बांग्लादेश से उसमें वह चली गई। पहले यह बंगाल का ही क्षेत्र था। इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। तथा विजय सेन ने कई उपाधि धारण की, परमेश्वर की, महाराजा धीराज की, महाराजा की और परम भट्टा की। इस प्रकार की इन्होंने उस समय की जो प्रमुख उपाधियां थी, उस समय की इन्होंने उपाधियां धारण की। इसके बाद हम देखें तो बल्लाल। कौन? बल्लाल सेन जो थे इनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। और इनको ही बल्लाल को, दूसरे कौन है शासक? बल्लाल को ही समाज सुधारक भी कहा जाता है। इसको बल्लाल को ही समाज सुधारक तथा बल्लाल को बहुत बड़ा विद्वान की उपाधि दी जाती है कि सेन वंश के बल्लाल बहुत बड़े विद्वान रहे। इस प्रकार से हमें जानकारी मिलती है। तथा इनके टाइम पे दान सागर, अद्भुत सागर और बल्लाल सेन पुस्तक की रचना की। किसने? बल्लाल सेन ने। इस प्रकार के इन्होंने ग्रंथों के निर्माण कराए। कौन से? दान सागर, अद्भुत सागर तथा खुद की एक पुस्तक लिखी इन्होंने, विजय सेन ने। किसने लिखी? बल्लाल देव ने।
और बल्लाल देव खुद की पुस्तक, अपने पिताजी की पुस्तक लिखते हैं विजय सेन की, इनकी लिए पुस्तक लिखते हैं, अपनी खुद की पुस्तक लिखते हैं, दोनों पुस्तक लिखते हैं और 2 पुस्तकें और लिखते हैं। इस प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होती है, दान सागर और अद्भुत सागर। इस प्रकार की इन्होंने पुस्तकें लिखी, इस प्रकार हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तथा इनके बाद हमें देखें तो इनका एक उत्तराधिकारी रहा जो लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को अपने जीते जी ही यह अपना राजा घोषित कर देते हैं, युवराज घोषित कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद यह शासक बनेंगे। इनकी जानकारी हमें देखें तो इनके दरबार में एक बहुत ही, किसके दरबार में, बल्लाल के दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे जिनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिनका नाम जयदेव था। कौन थे? जयदेव। जयदेव ने एक पुस्तक लिखी जिससे हम गीत गोविंद के नाम से जानते हैं। कौन? गीत गोविंद। पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने? गीत गोविंद। गीत गोविंद इनकी पुस्तक हमें देखने को मिलता है कि गीत गोविंद इनकी एक पुस्तक रही है। गीत गोविंद की पुस्तक तो हमें ठीक है, लेकिन सबसे योग्य अगर हम इस वंश के शासक देखें तो लक्ष्मण सेन को देखते हैं। कौन सा? लक्ष्मण सेन। जो अंतिम शासक भी कहे जाते हैं कि इनके बाद कोई युग शासक नहीं रहा और 11वीं शताब्दी तक यह वंश धीरे धीरे, 11वीं सदी तक यह वंश धीरे धीरे समाप्त हुआ। लक्ष्मण सेन का ही हमें प्रयाग, कौन सा? प्रयाग अभिलेख भी मिलता है जो ग्वालियर में स्थित है। कौन सा? प्रयाग अभिलेख मिलता है जो ग्वालियर में स्थित है। इस प्रकार हमें जानकारी मिलती है और जो अभिलेख मिला है वह हिंदी भाषा में मिला है। कौन सी? हिंदी भाषा में हमें इनके अभिलेख की जानकारी प्राप्त होती है और प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। कौन सी? प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। इस प्रकार की हमें जानकारी, इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अब हम देखें गुर्जर। गुर्जर वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। गुर्जर वंश गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में था। गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में था। कहाँ था? गुजरात दक्षिणी पश्चिम भाग, उस वहाँ पे यह शासन कर रहा था। यह कहा जाता है कि यह वंश लक्ष्मण जी, जो भगवान लक्ष्मण हैं, राम जी के भाई छोटे, उनके ही वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि उन्हीं के वंशज रहे हैं। इस प्रकार की हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। तथा इस वंश की जानकारी सबसे पहले हमें पुलकेशिन द्वितीय के एल्होर अभिलेख से प्राप्त होती है। एल्होर अभिलेख से इस वंश की जानकारी हम स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। तथा इस वंश के प्रथम शासक या संस्थापक कहते हैं तो नागभट्ट। नागभट्ट हमें देखने को मिलते हैं कि नागभट्ट फर्स्ट, कौन से? नागभट्ट फर्स्ट कह लें, नागभट्ट कह लें। इस वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इस वंश के संस्थापक ये रहे हैं, नागभट्ट। नागभट्ट ने मालवा के क्षेत्र पे, कहाँ के? मालवा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था इन्होंने, नागभट्ट ने। और इस अधिकार तो कर लिया, लेकिन दूसरे जो शासक आए उनके बारे में सबसे ज्यादा हमें पढ़ने को मिलता है बत्सराज। दूसरे कौन शासक है? उस नंबर के बत्सराज। बत्सराज के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और कन्नौज के अधिकार के लिए इन्होंने भी संघर्ष किया। बत्सराज कन्नौज के अधिकार, कन्नौज के अधिकार के लिए, और यह सफल भी हुए, लेकिन उतने सफल नहीं जितने राष्ट्रकूट सफल हुए। इस प्रकार हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं महेर भोज। कौन से? महेर भोज।
थर्ड नंबर के शासक देखें महेरभुज। महेरभुज के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती है कि महेरभुज पे कन्नौज का जो कन्नौज था उसको जीत लेते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं। इन्होंने संघर्ष चालू किया और इसको पूरी तरीके से यह जीत लेते हैं कन्नौज को, और इन्होंने अपनी राजधानी इसने महेरभुज ने अपनी राजधानी बनाई। इसकी भी हमें जानकारी मिलती है और पूर्ण रूप से कन्नौज को अपने अधीन कर लेते हैं। पाल जीतते हैं कुछ, लेकिन पाल सबसे ज़्यादा हारते हैं। इससे राष्ट्रकूट जीतते हैं। राष्ट्रकूट थोड़ा बहुत क्षेत्र अधिकार करते हैं, कभी इनके समय पे, बत्सराज के समय पे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा युद्ध तो बहुत सालों तक चला उसका। महेरभुज जैसे एंट्री करते हैं तो यह पूरी तरीके से कन्नौज को अपने अधीन कर लेते हैं। कन्नौज को जैसे ही अधीन करते हैं और कहते हैं कि मैं कन्नौज में ही बैठूंगा, अब से मैं गुजरात में नहीं बैठूंगा, ठीक है, और अपनी राजधानी कन्नौज को बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने एक लेख भी लिखवाया